ये कैसे हुआ प्रदीप? हमारे कांस्टेबल क्या कर रहे थे? सर अभी भी खबर आई है, वो इतने अचानक से हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला मतलब? उन्हें प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। सो रहे थे वो लोग। कब हुआ ये? आज सुबह। राम साहब। राम बाजी दूध। लो भैया। सिर्फ यही दोनों राजीव और मुकेश शुक्ला के खिलाफ गवाही देने वाले थे। हमने इन्हें प्रोटेक्शन दी थी। मैंने उन कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया सर। डिसमिस कर दो दोनों को। कोर्ट में क्या कहेंगे हम कि हम विटनेसेस की सुरक्षा नहीं कर पाए, इलाके में गुंडागर्दी नहीं रोक पाए। बिरानपुर, नागफेरी और वो भी उन्हीं के घर पर जो खूंखार शुक्ला बंदों के खिलाफ गवाही देने वाले थे। पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद ये हादसा हुआ। कहने के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है, पर जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ आज भी गुंडों के बंदूकों की नोक के ऊपर जिंदगी चलती है और बिखरती भी है। इसी नजरिए को तोड़ना है, इन गैंगस्टर को तोड़ना है, उनकी बंदूकों से निकलती गोलियों को रोकना है, उनकी बंदूकें छीनना है। इन गैंग्स का जड़ से सफाया करना होगा। सबसे पहले शुक्ला बंधु राजीव और मुकेश शुक्ला को रास्ते से हटाओ, बाकी सारे गैंग्स खुद खामोश हो जाएंगे। एनकाउंटर सर न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर जाकर क्रिमिनल्स की किलिंग, ऐसा हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को करने को क्यों कहा जाता है? और सर इन गैंग्स को जड़ से खत्म करने के लिए हथियारों की इलीगल सेल्स को बंद करना सही नहीं होगा। अभी अगर गैंगस्टर्स के पास में हथियार नहीं होंगे तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हर केस की अलग होती है। जब यह केस हमारी टीम को सौंपा गया तब वहां पर लॉलेसनेस, अराजकता थी। तो क्या राजीव शुक्ला और उसके भाई मुकेश शुक्ला के एनकाउंटर से यह समस्या हल होती? नहीं होती और हुई भी नहीं। लेकिन हाँ, मसला एक हद तक जरूर हल हुआ। इलाके की गुंडागर्दी शांत हुई, एनकाउंटर हुआ। एक ऐसा एनकाउंटर जिसका कनेक्शन जुड़ा था यहां से हजारों मील दूर, पेरिस से। कैसे? इस एंगल पर हम जल्द लौटेंगे, पर इससे पहले कि हम राजीव शुक्ला मुकेश शुक्ला के कहीं आसपास भी पहुंच पाते, हमें एक और झटका मिला। एक और मर्डर हुआ हमारी नाक के नीचे। सर ये राजीव शुक्ला पहले कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क था, घपले करता था। कई पॉलिटिशियंस को भी हेराफेरी करने में मदद की है इसने। और फिर खुद पॉलिटिक्स में घुस गया। हाँ सर, पर फेल पॉलिटिशियन है। हर बारी चुनाव में इसके जमानत जब्त हो जाती थी। फिर पॉलिटिशियन का मिडिल मैन बनकर 2 नंबर की डील फिक्स करने लगा, फिर एक्सटॉर्शन करने लगा, फिर मांडवाली करना, प्रोटेक्शन देना और सुपारी उठाना, सब शुरू कर दिया सर इसने। और ये छोटा भाई मुकेश शुक्ला बड़ा भाई बाहुबली बनता जा रहा था, तो ये भी पीछे तो नहीं रहा होगा। हाँ सर, रसू का रुतबा यहाँ हर कोई चाहता है। इनके गांव में अभी कोई माँ बाप है सर, माँ गांव के एक्स पंचायत मेंबर है। इन दोनों भाइयों का जहां तक दबदबा है वहां तक जान बचाओ। ये दोनों भाई जल्द से जल्द मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए, इससे पहले कि ये फिर से वार करें। ए बलराम। जी भैया। जाओ गोदाम में जाके महेंद्र का मदद करो। ठीक है भैया। राम राम करो भैया। तुम यहाँ और कहाँ जी? ड्यूटी कर रहे हैं? आपका, आपके खेत का, आपके माल का, आपके जान का सुरक्षा कर रहे हैं। अब इसके बदले में आप एक छोटी सी फीस तो अदा कीजिएगा ही नहीं? उकाए हमारे बड़के भैया जो हैं, राजीव भैया, वो बोले हमका कि जो गौरव भैया हैं उनका जो खेत है ससुर सोना उगल रहा है, तो 10 लाख तो ऐसे ही दे देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो कल के कल ले आना। हाँ चलते हैं। और सुनो, कल 11 बजे तक तो हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम नहीं।
हमारा सामान बोलेगा। राम राम। अरे बस बस बस, कितना भार डालोगे भाई ट्रक में? हा? पहले इसको पहुंचा दो, दूसरे चक्कर में बाकी पहुंचा देना। रखो। क्या हुआ करो? क्या बात है? मांगे तो दे आओ 10 लाख रुपए। खतरे का बोझ लेकर कौन घूमेगा? क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? ये बोझ आज सर पे लिया तो कल हाथी बनकर बैठेगा हमेशा के लिए, हम बता दे रहे हैं। बेटा ये हाथी नहीं है, पगलाया हाथी है। देखे नहीं हो, दिनेश पासवान ने पैसा देने से इनकार किया तो कैसे इसको गोलियों से भून दिया उसके माँ बाप के सामने। गौरव सही तो कह रहा है। अब तो पुलिस से भी कह दिया है ना कि डरने की जरूरत नहीं है और पैसे भी नहीं देने। पुलिस में कहने से क्या होता है? कमाल करती हो। देखे नहीं हो, दिनेश पासवान को तो बचा नहीं सकी, ऊपर से उसके माँ बाप को भी मार डाला। 2 पुलिस वाले थे उसके घर के बाहर, तब भी। लेकिन बाबूजी, अगर आज हमने 10 लाख रुपए दिए तो कल वो 20 मांगेंगे। बाबूजी हम तो कहते हैं प्रभाकर भैया से बात करते हैं और सामना करते हैं शुक्ला बंधुओं का। एक बार मुंह तोड़ जवाब दे दिए तो ठंडे पड़ जाएंगे ये लोग और अपना दबदबा भी हो जाए। ना ना वीरू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो वो गुंडे हैं, सुन लो, वो गुंडे, हम लोग गुंडे नहीं हैं। गुंडों को गुंडों की भाषा में समझाना पड़ता है बाबूजी। वीरू तुम ज्यादा फैलो ना, हम लोग सीधे साधे किसान हैं, ऐसे जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हाँ तो गौरव भैया हम इतने डरपोक भी नहीं है कि किसी ने एक धमकी क्या दे दी कि तुम दबा के पैसे दे जाए। वीरू तुम बीच में ना पड़ो। आप हमको बस जगह और टाइम बताओ जहां पैसा देने वाले। तुमसे बोले ना तो बीच में ना पड़ो। जो करना है जैसा करना है हम सब संभाल लेंगे। अम्मा बाबूजी हमें तनिक सोचने दीजिए आराम से। वैसे भी हमारे पास कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है। गाना कहाँ में चल रहा? प्रभाकर भैया हमारे गौरव भैया तैयार नहीं हो रहे हैं शुक्ला बंधुओं को जवाब देने के लिए। उनको जगह का नाम ही नहीं बता रहे जहां पैसा देने वाले हैं। कितनी बार तुमसे कहा बे, लोहा लोहे को काटता है और गोली का जवाब हमेशा गोली से दिया जाता है या बम से। अगर तुम उनके तलवे चाटोगे ना, वो अपना पैर तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। प्रभाकर भैया हमारे घर में सबको लगता है कि कोनो चमत्कार होने वाला है, इसलिए जान की हिफाजत का भरोसा पुलिस वालों पे कर रहे हैं। कौन समझाए उनको कि हमको अपना हिफाजत खुद करना पड़ेगा। कोई क्यों करेगा हमारी जान की परवाह? हमारा अब बोलने से भी क्या होगा रे वीरू? अब देखो क्या होता है पुलिस पे भरोसा करके। अम्मा कसम से कुछ गलत नहीं करेंगे हम। बस हमको एक बार उस जगह का नाम बता दो जहां गौरव भैया गए। हमका कुछ नहीं बताया गौरव ने, और तुम ना बीच में ना पड़ो। गौरव जो भी करेगा सही करेगा। हमको भी तो कुछ भी नहीं बोले गौरव भैया। पूजा तुम भी पैसे देने के खिलाफ थी ना? हाँ वो तो हम अब भी है। तो बताओ गौरव भैया कहाँ गए हमको? मालूम ही नहीं है तो कैसे पता है वीरू भैया? अरे यार राम राम भैया।
कौन भाग रहे हैं? गांव रास्ते से लेकर मेन रोड तक सब जगह चेक करो। आसपास के सारे गांव में जाके एक एक घर चेक करो। कोई भी होटल, धर्मशाला, लॉज, खाली मकान, कहीं पे भी उनको छुपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। सुन, जितने साल तूने इस वर्दी में काटे होंगे उससे 6 गुना ज्यादा साल हम इस गांव की पंचायत के मेंबर रह चुके हैं। सलाम ठोकने के बजाय ताने मार रही है। विशाखा जी, एक तो ताने मारने के अलावा हम और भी बहुत कुछ मारते हैं, और रही बात इज्जत की, तो आपकी उम्र की कर रही हूँ, आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आपके दोनों बदमाश बेटों में से किसी ने भी आपको संपर्क किया और आपने हमें तुरंत नहीं बताया ना, तो ये जो सालों का पंचायती गुरूर है, ये मिनटों में उतार दूंगी लॉकअप के अंदर। इस घर के बाहर 24 घंटे निगरानी चाहिए। कहीं भी वो दोनों आसपास दिखते हैं तो सबसे पहले पैर पर फायरिंग होगी। जिंदा चाहिए वो हमें लॉकअप में। ये आपकी गुंडागर्दी है वर्दी में। अभी आपने हमारी असली गुंडागर्दी देखी कहाँ है विशाखा जी, इसीलिए जितना कहा है उतना कीजिए। अपने दोनों बेटों से सरेंडर करवा दीजिए, तो हो सकता है 2 गोली कम मारे। राजीव शुक्ला, मुकेश शुक्ला कहाँ है, ये खबर तुम लोग मुझे ला कर दोगे। और एक बात याद रखना, अगर हमारी खबरें उन तक पहुंची तो जिंदगी में कभी बोलने और सुनने के लायक नहीं रहूंगा। बात आई समझ में? जी साहब, ऐसा ही होगा। बस कुछ दिनों तक चलेगी शुक्ला बंधुओं की तलाश, फिर देखना। वीरू, तुम चुपचाप अपना खाना खत्म करो। गौरव ने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया है। अरे सही तो तब होता ना जब दोनों भाई जेल के अंदर होते और बेल ना होती, और ऐसा कभी नहीं होगा, लिख के ले लो। हम लोग ऐसे ही सोचते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही कुछ बदलेगा, ना ही कोई कानून रहेगा। यहाँ आज तक कुछ अलग हुआ है जो अकेले हमारे सोचने सब बदल जाएगा? जब कानून की रक्षा करने वाले खुद कानून की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों करें भरोसा ऐसे कानून पे? खाना खाते हुए ऐसा बेकार बहस करना जरूरी है क्या? ये जो खबरी होता है ना, ये ना पुलिस के होते हैं ना सामने वाले के। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, समझे हो? गौरव भैया ने गलती कर दी। नहीं करनी चाहिए थी। उसका एहसास होगा। सर, हम हर एक एरिया में छापे मारे, पता नहीं ये मुकेश और राजीव शुक्ला कहाँ छुपे बैठे। हमारे हाथ में जो भी मुमकिन है हम सब कुछ कर रहे हैं सर। नहीं रस्तोगी, जो भी मुमकिन है, अगर हमने वो सब किया होता तो ये राजीव शुक्ला, मुकेश शुक्ला जैसे लोग हमारी नाक के नीचे पनपते ही नहीं। सरेआम लोगों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह के लोगों को तभी कुचल देना चाहिए जब ये लोग पहली बार हथियार उठाते हैं। ये हथियार ना उठाएं, ये हम पर है रस्तोगी। हम रुके। अरे ना बेटा, तुम जाओ, हमें टाइम लग जाएगा। तुम जाओ खेत पर, हम रिक्शा करके आ जाएंगे ना। ठीक है अम्मा। खबरी ओवर टाइम लगे हुए थे, खबरें भी आ रही थी आधी अधूरी, लेकिन शुक्ला बंधु हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। सच कहूं, उन तक पहुंचने में जो हमें देर हुई, वो देर हमें बहुत महंगी पड़ी। आज भी जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं तो मुझे मेरी आंखों में एक फेलियर नजर आता है। सर, इतना बड़ा जाल डाला आपने उनको पकड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अरेस्ट नहीं हो पा रहे थे। मतलब कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम या हेल्प तो जरूर रही है। सर, कोई भी गैंग या गैंगस्टर उन्हें पालने वालों के सपोर्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। ये बात सच है ना? और इस प्रॉब्लम का हम सब भी सामना करेंगे ना? शायद करना होगा, शायद। देखो, ऐसी सिचुएशन की ये रियलिटी होती है कि हमने कितनी अराजकता फैलने दी। अब एज ए लॉ कीपर्स हमें भी उतनी ही अराजकता का सामना करना पड़ेगा उसे कुचलने के लिए। हाँ, इस बात पर फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन किसी स्पेसिफिक केस की खास सिचुएशन में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी मायूसी को दूर कर
जल्द से जल्द काम पर फोकस करो। तो फाइनली उन शुक्ला बंधुओं को आपने कैसे अंदर किया? और वो पेरिस वाली लड़की का कनेक्शन? कहाँ थी तुम? पता है आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कॉलेज गई थी, मैं अपनी क्लासेस मिस नहीं कर सकती। अच्छा, रात वाला मैसेज मिला क्या? हाँ मिला। तो तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या सुनना चाहते हो? वही जो तुम्हारे दिल में। ओके, सो आई ऑल्सो लाइक यू। मैंने आई लाइक यू तो नहीं कहा था, और आई लाइक यू तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। मैंने पूछा था कि डू यू लव मी, मुझे इसका जवाब चाहिए। सो आई लव यू। यस आई डू। हैप्पी? अरे बहुत हैप्पी। पता है यही तो मैं सुनना चाहता था। अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ने बरामद की, पर शुक्ला बंधु भागने की। दोनों की माँ विशाखा जी से पूछताछ की। उन दोनों ने ना अपनी माँ को फोन किया ना उनके घर गए। सर गौरव की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी, बीच बाजार में फायरिंग, पर कोई भी गवाही देने के लिए सामने नहीं आया सिवाय गौरव की माँ लता के। ये नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। यस सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। सुनो, मुझे तुम्हारी तरस भरी कहानी नहीं सुननी, रिजल्ट चाहिए मुझे। गौरव की मौत के बहुत से जवाब देने पड़ेंगे मुझे। बीच बाजार में मारा गया, विटनेस है उसकी मां। नकेल डालो इन शुक्ला बंधुओं को और घसीट कर लेकर आओ। अखिलेश, मैं उन्हें कोर्ट में खड़ा करना चाहता हूं, मैक्सिमम सजा दिलवाना चाहता हूं उनको, मैक्सिमम। मुझे लता जी की प्रोडक्शन के लिए हमारे सबसे बेस्ट और भरोसेमंद लोग चाहिए। एक और मां जिसने अपना बेटा खोया अपनी आंखों के सामने, कोर्ट में गवाही देने आ रही है। इस बार गवाह के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। सर हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स डिप्यूट किए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए रसोगी। सही बोले थे प्रभाकर भैया, दबदबा उसी का है जो दिन दहाड़े भरी बाजार में मार के चला जाए और एक भी आदमी गवाही देने ना आए। रह कर बस हमारी अम्मा ही बची थी। अरे तो समझाओ ना अपनी अम्मा को। मिथिला जी और विश्वनाथ के साथ क्या हुआ था पता है कि नहीं? उनके बेटे दिनेश को उनकी आंखों के सामने गोली मारे थे ये, और फिर जब वो गवाही देने गए तो शरेआम पुलिस के सामने मारा था इन्हीं शुक्ला बंधुओं ने। समझो कि नहीं? नहीं प्रभाकर भैया, मतलब डरो या तो मरो। जरूरी नहीं है, मारो और जियो भी तो हो सकता है ना। खत्म करते हैं शुक्ला बंधुओं को, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुल्तानपुर में मुसाफिर खाना है। पिछले 2 दिनों से राजीव और ये मुकेश शुक्ला वहाँ पर रह रहे थे, और भाई अभी भी वो लगता है वो लोग वहीं रह रहे हैं।
सर, लॉज के मैनेजर का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता कि वो लोग कौन थे जो कस्टमर बन के आए और ये कांड कर दिया। सुना है गौरव सैनी का छोटा भाई वीरू सैनी हथियार उठाने की फिराक में था। राजीव शुक्ला और इसके छोटे भाई मुकेश शुक्ला को ढूंढ रहा था। सर, मैंने मैनेजर को वीरू की तस्वीर भी दिखाई, उसने कहा वो यहाँ नहीं आया था। तो फिर कौन? सर, हमें बहुत खेद है कि हमने उन दोनों को नहीं मारा। हमारा तो सपना था दोनों को ठोकने का, और जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि हम अपना सपना पूरा ना कर पाए। सुना है प्रभाकर माथुर के साथ तुमने अपना गैंग बना लिया है। देखो वीरू, तुम मुकेश और राजीव शुक्ला जैसे मत बनो। अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हम खून खराबा होने नहीं देंगे। काश आपने गौरव भैया का खून नहीं होने दिया होता। काश आपने दिनेश पासवान, उसके माँ बाप मिथिला और विश्वनाथ पासवान का खून नहीं होने दिया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि हम यहाँ खड़े होते और आप इस तरह से बौखलाए होते। खैर, हमने राजीव शुक्ला को नहीं मारा। सर, सीमापुर के जंगलों में बेहोश पाया गया। सीमापुर? ये दोनों वहां की लॉज में छुपे हुए थे। बड़ी अजीब बात है, इन गैंग्स को एक दूसरे की सारी खबरें मिल जाती है, लेकिन ये खबरें हमें नहीं मिलती। अम्मा, हम करना चाहते थे पर हम नहीं किए। बेटा, हमने गौरव को खोया है, तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। आप हमको एक बात बताइए, गौरव भैया के हत्यारे पकड़े गए, सजा हुई उनको, ऊपर से भैया ने पुलिस को खबर दी थी शुक्ला बंधु के ठिकाने की, फिर भी पुलिस उनको बचा नहीं पाई। अपने आंखों पे बंधी पट्टी को उतार दो अम्मा। इसे डर डर के मरने से अच्छा है कि लड़के जियो। हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अदालत में जब तक गौरव के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे बेटा। लेकिन हम और तुम्हारी अम्मा तुम्हें जो है शुक्ला बंधु की तरह खूनी बनता हुआ नहीं देख सकते, समझे? अब शुक्ला बंधु कहां रहे? एक ही बचा है, राजीव शुक्ला मारा गया, मुकेश शुक्ला लंगड़ा हो गया और अभी पुलिस के पास है। वो मुकेश ही है जिसने गौरव को मारा, हमने अपनी आंखों से देखा है, अदालत में पहचान लेंगे हम उसे। अम्मा, अदालत जिंदगी से खून की तरह वक्त चूस लेगी बस। इंसाफ वो है जो राजीव शुक्ला के साथ हुआ, इंसाफ सिर्फ और सिर्फ वो है, और मुकेश शुक्ला के साथ भी वही होना चाहिए। बता तो दिए, नहीं पता हमको राजीव भैया दरवाजा खोले थे। जब फायरिंग शुरू हुई हम पिछले दरवाजे से भाग निकले, चेहरा नहीं देखे किसी का, सब गमछा बांधे थे मुंह पे। मुकेश, तो इस गलतफहमी में कतई मत रहना कि तू बाद में बदला ले लेगा। अब कानून की बारी है, तुझसे तेरे सारे अपराधों का हिसाब लेंगे हम। आपको जो सोचना है सोचिए। रहा बात हिसाब का, तो जो लोग ये खेल शुरू किए ना, खत्म उनके खात्मे से ही होगा। गौरी सर, 3 गार्ड्स अंदर 3 गार्ड्स बाहर, 24 घंटे तैनात। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो उन्हें अपने हॉस्पिटल के रूल चेंज करने पड़े तो करें। ये आदमी जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होने लायक हो जाए मुझे मेरे लॉकअप में चाहिए। जिंदा। राइट सर। सूरज चतुर्वेदी, ललित पचौरी, अर्जुन कुशवाहा, संदीप मौर्य, इन चारों ने रिलीवर मांगा है, भेज दो। गौरव की फैमिली की प्रोटेक्शन इस वक्त मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। चारों अच्छा काम कर रहे हैं सर। रिलीवर भेज दो और बेटर काम करेंगे। दोस्तों की इस बार हमारे पास सब कुछ है, विटनेस है, एक्यूज कस्टडी में है, सब कुछ सही जाना चाहिए। इस बार कोई लूप होल्स नहीं, कोई गलती नहीं। लता जी, प्रभाकर जी, वीरू को बहकाना बंद करिए। लता जी, वीरू कोई बच्चा नहीं है और हम भी कोई सिरफिरे नहीं है। वीरू हमें अच्छा दोस्त मानता है और हम भी उसे अच्छा दोस्त मानते हैं, बस। आप दोनों का दोस्ती कितना गहरा है वो अच्छी तरह से जानते हैं हम। आप और वीरू गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए। अगर वीरू ने कोई भी गलत काम किया ना तो उसका अंजाम आप भी भुगतेंगे, वो भी कानूनी तरीके से। और अगर आपके बहकावे में आकर वीरू ने वो राजीव शुक्ला का कत्ल कर भी दिया हो ना तो हमें बता दीजिए, हम सुन भी लेंगे और सह भी लेंगे, पर हमरे वीरू को शुक्ला बंधुओं की तरह बनते नहीं देख सकते। देखिए,
लता जी बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। वीरू आपका अपना बेटा है, आप उसी से पूछ लीजिए, वो झूठ थोड़े बोलेगा आपसे। नमस्कार। माई वकील का बोल रहा है? कह रहा है कि बाहर रहने से अच्छा है कि तुम अंदर ही रहो। काहे कि जो लोग तुम्हारे भाई को मार गिराए हैं ना, वो तुम्हारे भी खून के प्यासे। अरे माई, हमको ना दूध पीता बच्चा है का? वकील का बोलो हमरा जमानत करवाए फटाफट। राजीव भैया का खून का एक एक कतरा के बदले ना 1-1 लीटर बहाएंगे। हमरे दुश्मन लोग कोई नहीं लगना चाहिए, हम डर गए हैं, दुम दबाई के लाकअप में छुप गए हैं। माई, मार्केट में एक बार नाम खराब हुई हुआ ना, उसका बाद दबदबा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रही हो? हम समझ रहे हैं, हम बात करेंगे वकील से। वो केस हम तुमको खोना नहीं चाहते। माई, हमारा कोनो बाल बांका नहीं कर सकता है, तुम खाली हमारा जमानत करवाओ फटाफट। बिरानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी गौरव सैनी मर्डर केस की हियरिंग की तारीख मुकर्रर कर दी है। आरोपी राजीव शुक्ला, जिसका हाल ही में कत्ल हुआ, और सह आरोपी मुकेश शुक्ला, जो राजीव का छोटा भाई है, इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, जिसके ऊपर मुकदमा चलेगा। यह अपने आप में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि शायद इलाके में पहली बार किसी गैंग के ऊपर मुकदमा चलेगा। पर सवाल यह है कि क्या इस ट्रायल से इलाके में हो रही गुंडागर्दी और गैंग वॉर्स खत्म होंगे? क्या राजीव शुक्ला की मौत का राज खुलेगा? क्या उसे कोई राइवल गैंग ने मार गिराया था या एक पुलिस एनकाउंटर था? कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका ना ही जवाब पुलिस ठीक से दे पा रही है और ना ही प्रशासन। इस केस से शुक्ला गैंग हमेशा के लिए फिनिश हो जाना चाहिए। होगा सर, जरूर होगा। ये गौरव सैनी की फैमिली को बराबर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है? यस सर, टाइट सिक्योरिटी। इस बार अनहोनी होने का कोई चांस नहीं है सर। कम ऑन श्रुति, फ्लाइट मिस करनी है क्या? जल्दी करो। हाँ मम्मा, आ गई मैं। चलो लेट्स गो। लास्ट तक ये फोन में या लैपटॉप में ही लगी रहती है। ऐसे भी क्या बात है जो फ्लाइट से भी ज्यादा जरूरी है? किससे बात कर रही थी? हाँ चलो आओ। बस निकल रही हूँ। तो अब हम फाइनली मिलेंगे एक दूसरे को, फर्स्ट टाइम फेस टू फेस नहीं, बॉडी टू बॉडी। क्या मतलब है उसका? हाँ श्रुति जल्दी करो, अपने बैग्स लेके आओ। आई मम्मा। चलो बाय, सी यू इन इंडिया। और मसाला? जी हाँ ठीक है। हाँ धनिया पाउडर हो गया।
साहब जी जल्दी आ जाइए, लता जी के घर में गोलियां चल रही है खूब सारी। कौन थे वो लोग घनश्याम? साहब जी पता नहीं, हमने तो अभी उनको बंदूक लिए भागते देखा है और लता जी के घर के अंदर से कोई बाहर भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आ रही है। साहब जल्दी आ जाइए। सर, सूरज चतुर्वेदी जिंदा है लेकिन बेहोश है, तुरंत हॉस्पिटल भेजो। सर एक बार अंदर चल के देख लीजिए। क्या हुआ यहाँ? पूजा कहाँ है? लता कहाँ है? हमारी अम्मा और बहन का देखिए, वो दोनों नहीं रहे। सर, सारे कार्बाइन गायब है। सर कुछ और भी हुआ है। कुछ और मतलब? सर कांस्टेबल ललित पचौरी, उसका गला घोटा गया। सर सूरज चतुर्वेदी का ना गला घोटा गया है ना गोली मारी गई है। क्या हुआ क्या है? इतनी सुरक्षा के बावजूद ये सब कैसे हुआ? कोई बताएगा हमको? सर जी मैं तो खेत पर था मुकुंद जी के साथ। आप चुप क्यों? जवाब दीजिए हमको। ये क्या हुआ हमारे घर में? कैसे मरे हमारी अम्मा और बहन? आपके लोग किसकी सुरक्षा कर रहे थे? देखो वीरू, हमें पता लगाना होगा। पता लगाना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करेंगे, पर कुछ कर नहीं रहे, किसी को बचा नहीं रहे। मेरे भैया को मार दिया शुक्ला बंधु ने, क्या गलती थी? आप पे भरोसा किया, अब हमारी अम्मा और बहन को मार दिया मुकेश शुक्ला ने, क्या गलती थी? आप पे भरोसा किया। वीरू, हमारे लोग भी मारे गए। हाँ तो उनका काम था हमारी अम्मा की सुरक्षा करना, वो किसकी सुरक्षा कर रहे थे फिर? पूरा का पूरा क्राइम सीन सील रहना चाहिए जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम खत्म नहीं कर देती है। किचन में चाय बन रही थी, मैंने वहां पे कप्स भी देखे और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी थी। दस्तों की गौरी, क्या हमारी टीम में कोई है जो मुकेश शुक्ला को हमारी खबरें दे रहा है? बहुत मुश्किल है सर। मैंने पर्सनली सारे ऑफिसर्स की बैकग्राउंड चेकिंग की थी, ये हमारे बेस्ट ऑफिसर्स में से एक थे। ये कैसे हो सकता है? सर फ्रैंकली अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ है उस घर के अंदर। अजीब से का क्या मतलब अखिलेश? वही हुआ जो होता आया है। एक और मर्डर, विटनेस को मार दिया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमारे 2 कांस्टेबल भी मारे गए। विटनेस की मासूम बेटी को भी मार दिया गया। इस समय सबसे अजीब तो हम हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। देखो अखिलेश, समेटो अपने आप को, पूरी टीम को समेटो, जस्ट गो आफ्टर इट। हमें इस केस को जल्द क्रैक करना होगा। मुझे ऊपर बहुत से जवाब देने होंगे, समझ रहे हो तुम? सुनकर अच्छा लगा माई, सुकून मिला। लेकिन ऐसा कौन सा शुभचिंतक हो सकता है हमारा जो इतना बड़ा उपकार कर दिया हमारे ऊपर? आउट ऑफ डेंजर है सूरज चतुर्वेदी, हेविली सेडेटेड है, होश में आने में टाइम लगेगा। क्या हुआ ऐसे डॉक्टर? ये इसके कारण। ये क्या? आप तुरंत यहां आ जाइए। ऑन द वे हूं डॉक्टर। एक तरफ हम क्रिमिनल गैंग्स को जड़ से उखाड़ने की मुहिम पर थे और दूसरी तरफ ये विटनेसेस को खत्म करने का क्रूर प्लान सामने आया, जिसकी वजह से नरसंहार हुआ। वो पेरिस वाली लड़की का क्या कनेक्शन है इस नरसंहार से? क्या उसी से ब्रेक थ्रू मिला आपको? इन्वेस्टिगेशन काफी घूम घाम कर कनेक्शन बना पाई,
कि उस पेरिस में रहने वाली कॉलेज स्टूडेंट का यहां यूपी के इंटीरियर में गैंग वॉर से क्या ताल्लुक हो सकता है? कल रात हम पेश करेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण लता सैनी, उनकी बेटी पूजा सैनी और उनकी रक्षा के लिए तैनात किए गए 2 कार्बनधारी कांस्टेबल्स की हत्या हुई। यह हत्याकांड आखिरकार पेरिस से अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया आने के लिए निकली श्रुति सक्सेना के साथ किस तरह जुड़ा था? कौन था इस शूट आउट का मास्टरमाइंड और क्या थी इसकी असली वजह? इंजेक्शन? हाँ, एक्रामोन 200 का ओवरडोज। इस दवाई का हल्का सा भी ओवरडोज घातक हो सकता है। क्या ललित की मौत एक्रामोन 200 के ओवरडोज की वजह से हुई? नहीं, ललित की मौत गला दबाने से हुई। ललित की ब्लड स्ट्रीम में नींद की दवाई के ट्रेसेस भी मिले। क्या? हाँ, एक्रामोन 200 का ओवरडोज दिया गया था इंजेक्शन के थ्रू। उसे बाहर निकालने के लिए हमें एंटीडोट देना पड़ा। डॉक्टर, इसकी ब्लड स्ट्रीम में नींद की गोलियां भी मिली है क्या? जी हाँ, और शायद किसी ड्रिंक में मिलाकर पिलाई गई थी। न नींद की दवाई, मौत मल्टीपल बुलेट इंजरी से हुई। बुलेट्स देख सकता हूं डॉक्टर? बुलेट्स मैंने फॉरेंसिक लैब भिजवा दी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्राइम सीन पर हमें चाय के कप्स मिले, चाय भी बनी हुई थी, लेकिन चाय किसने पी नहीं, चाय में किसी भी तरह के सेडेटिव्स नहीं मिले। लेकिन विक्टिम के ब्लड में तो नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब पूरे चांसेस हैं कि ये नींद की गोलियां किसी ड्रिंक में मिलाकर पिलाए गए हैं, क्योंकि अगर इंजेक्शन के जरिए दिए गए होते तो पोस्टमार्टम के थ्रू पता चल जाता। करेक्ट, ड्रिंक्स में ही मिलाकर पिलाई गई है दवा, पर वो चाय में नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में मिलाई गई थी। और जिस पोजीशंस में बॉटल्स मिली हैं उन्हें देखकर अजीब लगा, मानो किसी ने धो वो कर अरेंज करके रखा है, पर धोने के बावजूद भी बॉटल्स में से नींद की दवा के ट्रेसेस मिल गए। विक्टिम को लगी बुलेट्स एग्जामिन की? सारे बुलेट्स आप ही के ऑफिसर्स की कार्बाइन्स के हैं। हमारे हथियार इस्तेमाल किए गए? मतलब जो हथियारे आए थे उनके पास हथियार नहीं थे, निहत्थे थे वो लोग। हत्यारे निहत्थे आए थे या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात लगभग तय है कि अटैक घर के अंदर से ही हुआ है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल से नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले और पूजा सैनी को छोड़कर वो कोल्ड ड्रिंक सबने पी थी। हमारे ऑफिसर्स को कोई जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकता, लेकिन उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। यस सर। क्या सर ये भी हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार हो जो शुक्ला गैंग की मदद कर रहा हो, या फिर सैनी परिवार का ही कोई सदस्य? एएसआई सूरज चतुर्वेदी को होश आने में कम से कम 48 घंटे और लगेंगे। हमने जितना हो सकता था एक्रामन बॉडी से फ्लश आउट कर दिया है। उन्होंने हमारे ऑफिसर से कार्बाइन छीने। क्या शुक्ला गैंग के बचे हुए मेंबर मुकेश शुक्ला ने किसी और गैंग के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था? सर, हो सकता है उन्होंने किसी और गैंग का सहारा लिया, लेकिन विटनेस लता सैनी और तैनात पुलिस गार्ड्स को तो कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इन सभी सवालों ने उस वक्त हमें भी परेशान कर दिया था। शुक्ला बंधुओं के खिलाफ गवाही देने चली एक और विटनेस की हत्या कर दी गई थी। साथ में हमारे 2 बेस्ट कांस्टेबल और एक बेगुनाह लड़की को भी मार दिया गया था। इन सभी सवालों के जवाब एएसआई सूरज चतुर्वेदी दे सकता था। और वो किराने वाला जिसने 2 लोगों को सैनी हाउस से भागते देखा था, उससे कुछ नहीं मिला? घनश्याम, कुछ तो याद होगा तुम्हें जो हमारी मदद कर सकेगी। हाइट, बॉडी, कुछ कह रहे थे आपस में? अंदर आते हुए उन्हें देखा या फिर उससे पहले उन्हें देखा होगा भी? नहीं साहब, हमने तो उनको जाते वक्त पीछे से देखा था, चेहरा तो देख ही नहीं पाए। बस हाँ, इतना जरूर देखा था, जब वो भाग रहे थे ना तो उनके हाथों में वही बंदूकें थी जो आपके लोगों के हाथ में हुआ करती थी। बस बड़ी तेजी से भाग गए और गलियों में मुड़ के गायब हो गए। घनश्याम, ये दोनों बंदे कभी पहले भी आए थे? कभी तुमने देखा आते जाते? ये दोनों सैनी परिवार की पहचान वाले रहे होंगे, वरना हमारे आदमी उन्हें अंदर नहीं आने देते। ऐसा तो कुछ भी याद नहीं आ रहा हमें, और वैसे भी हम चेहरा कहां देख पाए थे उनका? मैडम, मैं तो हमेशा मुकिन जी के साथ प्रोटेक्शन ड्यूटी पर रहता था। वो खेतों में जाते तो मैं भी उनके साथ खेतों में जाता, वो घर पर रहते तो मैं उनके घर के बाहर रहता। अब घर के अंदर क्या चलता ये तो मुझे नहीं पता। शूटआउट के समय लता और मुकुंद जी का दूसरा बेटा वीरू घर पे नहीं था, कहाँ था वो? मैडम, मुझे नहीं मालूम। वीरू कभी कुछ बताकर नहीं जाता और ना ही प्रोटेक्शन लेता था कभी। संदीप, एक बात सच बताओ, क्या मुकेश शुक्ला या मुकेश शुक्ला के गिरोह का कोई भी आदमी आगे कभी भी हमारे ऑफिसर से मिला था?
नहीं मैडम। सैनी मर्डर केस के मुख्य और एकमात्र गवाह गौरव की मां लता सैनी और उनकी बेटी पूजा सैनी और उनके 2 पुलिस कांस्टेबल्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। इस अटैक से ये साबित हो जाता है कि इस इलाके में गुंडागर्दी का राज है और पुलिस का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सारे जिले में एक आक्रोश भरी खामोशी छा गई है, जो अपने आप में हजारों सवाल पूछ रही है कि कब रुकेगा ये मौत का तांडव, कब और कैसे। अंदर बैठे मैडम, अंदर आपके हवालात में, और आप हम ही से पूछ रही हैं किसने करवाया, कैसे करवाया, कौन था। मुकेश शुक्ला बाहर की हवा तो तू भूल ही जा, क्योंकि सजा तो तू काटेगा। तो चुपचाप ये बता दे कि किस गैंग को तूने सुपारी दी थी इस नरसंहार के लिए। कैसे रोक के रखोगे हमें? हाँ, केस का है, गवाह कौन है? कौन है गवाह? मैडम, जब गवाह नहीं है तो केस नहीं बनता, और अदालत का सजा देगी हमको, मुर्गा बनाएगी। केस नहीं बनेगा तो केस ठोक देंगे, और वो भी नहीं होगा तो तुझे ठोक देंगे। पर एक मौका देते हैं तुझे, चुपचाप उस गिरोह का नाम बता दे, तो हो सकता है तेरे साथ थोड़ी नरमी बरते। आपकी नरमी और आपकी गर्मी आप ही को मुबारक हो मैडम। आप हमको टच नहीं कर सकती, और ये 4 मर्डर जो लोग किए ना, इसमें हमारा नाम कभी नहीं आएगा। कर लो जो करना है। इलाके के हर गिरोह, हर गैंगस्टर को घसीट लो। ये मुकेश शुक्ला जिन जिन से मिला है, कभी जिन जिन के साथ काम किया है, कभी भी पता लगाओ। इसकी मां, इसका वकील, साले के पूरे सपोर्ट सिस्टम को खंगाल दो। हमारे ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी क्लिनिक्स हैं, सबको चेक करो। जिस तरह से इंजेक्शन दिए गए हैं, उससे लगता है कि ये किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि किसी प्रोफेशनल का काम है। कोई आम इंसान ऐसे इंजेक्शन नहीं दे सकता इंस्पेक्टर। बड़े करेक्ट और प्रिसाइज तरीके से एक्रामोन को एडमिनिस्टर किया गया है। जिसने भी दिया है वो मेडिकल प्रोफेशनल ही होगा, या फिर उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इंजेक्शन देने। दोनों हत्यारे या फिर दोनों में से कोई एक फैमिली को जरूर जानता होगा, वरना हमारे गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देते। तो ये वीरू का पिता मुकुंद और प्रभाकर माथुर भी तो है। हो सकता है, लेकिन ये तीनों अपने ही दुश्मनों की मदद क्यों करेंगे? वो भी उनकी जिन्होंने गौरव सैनी को मारा था। जावेद, उस्मान, काम बहुत पेचीदा, एकदम चुपचाप करना होगा। हुक्म कीजिए मैडम। अपने इलाके में जितने भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सरकारी, प्राइवेट, जो भी हैं, सबके रिकॉर्ड चाहिए, फोन नंबर चाहिए। कर पाओगे काम चुपचाप? कर दिया समझिए। नागफेरी सीमापुर मैं देख लूंगा, बाकी जावेद देख लेगा। शुक्ला की मदद? साहब, शुक्ला बंधु से तो हमारी बनती नहीं। तो फिर किसकी बनती थी शुक्ला बंधुओं से? साहब, इस तरह की नशीली दवाइयां खिलाना, सुई वगैरह लगाना अगर हमको आता तो हम डॉक्टर नहीं होते। ये काम किसी सुपारी वाले का नहीं है। हम तो साहब सीधा ठोकने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जिसने भी एक कांड किया है ना, सीधे सीधे उसका नाम बता दे। तो ठुकाई हम भी बहुत अच्छी करते हैं। पक्का सिर्फ मुकेश की मां ही है मिलने? हाँ मैडम, हम बराबर से एंट्री करते रहे, और विशाखा जी के अलावा तो कोई आया नहीं कभी मिलने। तो कोई चुपके से फोन थमा गया था उसके हाथों में? जी नहीं मैडम। हाँ जी, हम खुद गए थे सैनी परिवार से मिलने, ठंडे का कैरेट लेकर। उन्हीं के सामने बोतल खोली, दवा मिलाई और सब पी गए खुशी से गटागट। फिर क्या था, बंदूक निकाली और ठाए ठाए मार दिया सब। सर, सारे घर में कार्बाइन्स कहीं नहीं मिली। कैसे बुड़बक लोगों को फोर्स में भर्ती किया है इंस्पेक्टर? अरे कोई 4 लोगों का कत्ल करके हथियार घर में छिपाएगा? तो फिर आप ही बताइए, कार्बाइन्स कहाँ छिपाई हैं आपने? दाद देनी होगी आपकी। हमारे बेटों की और सैनी परिवार की दुश्मनी 4 दिनों की है, पर ये वो जमीन है जहां दुश्मनियां विरासत में मिलती हैं और हथियार दहेज में। आप किस किस की विरासत खंगाले? हमें तो लगता है इस बार मामला घर के अंदर का ही था। एक्सक्यूज मी, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं मिलता है? वाईफाई भी कंप्लीटली डाउन है। मैम, एक्चुअली यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क थोड़ा वीक है, एंड वाईफाई भी कभी कभार डाउन रहता है। प्लीज कॉर्पोरेट विद अस, थोड़ी देर में अपने आप वाईफाई चालू हो जाएगा।
ये हमारी श्रुति कहाँ गायब हो जाती है हर 2-2 मिनट में फोन के साथ में? किससे बात करती रहती वो? पता नहीं किसी को फोन ट्राई कर रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा। मीनाक्षी हमारी बेटी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? What do you mean, किशोर? अरे यार करना क्या है, कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उसका फोन नहीं लग रहा है और ऊपर से उसने भी हमें कोई कॉल नहीं किया। अब इतने बड़े ऋषिकेश में उसको ढूंढे कहाँ पे? यार पेरिस की पार्टी है, किसी धर्मशाला में तो रुकी नहीं होगी। चल एक एक करके ना सब होटलों में ढूंढते हैं, पक्का मिल जाएगी। अब इतने गर्म ऑटोमेटिक हथियार लेके पूरे ऋषिकेश में घूमेंगे क्या? ये भी सही है। सर जी हमने इलाके के सभी छोटे बड़े गैंग्स को राउंड अप किया, सबकी खूब कुटाई की। और वो 2 हत्यारे किसी गिरोह के नहीं थे, खुद की नई गैंग बनाई थी उन्होंने। सैनी फैमिली में से कोई इन्वॉल्व था? मास्टरमाइंड? इनसाइड जॉब का हमें भी शक हुआ था, लेकिन इसे साबित करने के लिए उस वक्त हमें कोई सबूत नहीं मिला। अंदर की बात मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि आपकी बेटी पूजा का किसी के साथ? क्या कह रहे हैं आप? आपके लोगों ने हमारी पत्नी और हमारी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और मुकेश शुक्ला का किया आप हमारी मरी हुई बेटी पर थोप रहे हैं। एक तो मुकेश शुक्ला की इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं मिला है, और दूसरी बात वो नशीली कोल्ड ड्रिंक सबने पी सिवाय आपकी बेटी पूजा को छोड़कर। तो वो मुजरिम हो गई, अपनी मां की, उन पुलिस वालों की, खुदाई की। वो ये सब किस मतलब से करेगी साहब? यही तो हम पता करना चाहते हैं मुकुंद जी, किसी ना किसी का कोई ना कोई मतलब तो जरूर था। हमारा मतलब तो तब बनता जब मुकेश शुक्ला मरता, सजा तो उसे होने से रही। हमने से बहुत से हत्यारे देखे जो खुलेआम घूम रहे हैं, और आप कहना चाहती हैं कि उसके कहने पे हमने अपनी बहन और मां को मरवा दिया। तुमने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया वीरू। लता जी और पूजा की मौत से तुम्हें क्या फायदा होता? अरे किस फायदे की बात कर रही हैं आप? आपके बेटे गौरव और वीरू के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी? बस करो, हाथ जोड़ते हैं। हमारा गौरव मारा गया है, हमारी पत्नी और बेटी मारी गई, एक वीरू बचा है और उसे भी घुमा फिरा कर आप हत्यारा साबित करना चाह रहे हैं, जबकि हत्यारा आपकी हथेली में है मुकेश शुक्ला, वही है, उसी ने करा है ये सब। अरे अजीब बात करिए मैडम जी आप। मतलब राजू शुक्ला को हम मरवाएंगे और उसके भाई मुकेश शुक्ला को बचाएंगे, जो कि हमारे गौरव भैया की हत्या में शामिल था। आप कहना क्या चाहती हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिलाना, फिर इंजेक्शन देना, ये तो वही कर सकता है जिसका घर में आना जाना था, या जो घर का था वीरू, वरना ये मुमकिन नहीं था। यही बात तो हमको भी सता रही है कि ऐसा कौन था जो हमारे घर में घुस के सब किया है। एक बार हमको पता चल गया ना, पता चल जाए तो चुपचाप यहाँ आना। अच्छा, ताकि आप 2 हवलदार हमें सुरक्षा में लगा दो और फिर हम भी मारे जाएं। मैडम जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ही कोई आदमी मिला था इन सब में? रिकवरी अच्छी हो रही है सूरज की। डॉक्टर, हम सूरज से कब तक बात कर पाएंगे? देखिए, सूरज ही एकमात्र विटनेस है जो हमें बता पाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मेरे अकॉर्डिंग कल तक सूरज ठीक हो जाएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। थैंक्स। पूजा सैनी की क्या रिपोर्ट? कुछ नहीं सर, कॉलेज में, मोहल्ले में, सब जगह चेक करवाया, कभी भी बॉयफ्रेंड वगैरह का कोई इशू नहीं रहा, सीधी साधी लड़की थी। फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला सर। लगभग सभी कॉल्स या तो माँ को किए गए थे या फिर भाई वीरू को, और कुछ कॉल्स बाप मुकुंद को किए गए थे। बाप बेटे के फोन रिकॉर्ड्स? उसमें भी कुछ नहीं मिला सर। उनके तो फोन रिकॉर्ड्स के अलावा बाकी खबर भी निकलवाई। सॉरी, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स? सॉरी सर, ब्लैंक। सारे खबरों को लगाया पर अभी तक कुछ नहीं निकला। केस में कोई प्रोग्रेस नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है, इन गैंग्स की कोई भी एक्टिविटी सामने नहीं आई। सर सारे गैंग्स जेल के अंदर हैं, और जो इक्के दुक्के बंदे हैं वो आउट ऑफ स्टेट छिपे हुए हैं डर की वजह से। एक कांस्टेबल संदीप मौर्य जो मुकुंद सैनी के साथ खेतों पर था, क्या वो पूरा वक्त खेतों पर था? यस सर। सर मैंने हमारे डिपार्टमेंट की पूरी स्कैनिंग की, हमारा कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अजीब सा केस है ये अखिलेश। ये नींद की दवा, ये इंजेक्शन, किसी भी गैंग की ऐसी मोडस ऑपरेंडी रही नहीं, पूरे स्टेट में नहीं। अखिलेश, आज 100% श्योर हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं? ऐसा ही सूरज चतुर्वेदी कल बात करने की पोजीशन में होगा। हाँ, वही बता पाएगा कि क्या हुआ था उस दोपहर को या फिर उससे पहले। क्या वो सही बात बताएगा?
क्या उसकी स्टोरी को सही लीड देगी या गुमराह करेगी? एएसआई सूरज चतुर्वेदी भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो बाल बाल बचा है एक्रामोन के ओवरडोज से। सर, अगर वो इन्वॉल्व होता तो भला इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? तो फिर कौन है इंस्पेक्टर? कौन है वो मास्टरमाइंड जो इतनी अजीबो गरीब तरीके से 4 लोगों को मार गया, जिसमें हमारे भी 2 कांस्टेबल थे? हेलो श्रुति। हेलो श्रुति, तुम हो कहाँ? 3 दिन से पागल हुए जा रहा हूं मैं। पूछो मत, बैड नेटवर्क, बैड वाईफाई, बैड लक बेसिकली। अब ये बताओ कब और कहाँ मिलना है? एक्चुअली कल हमारी फ्लाइट है, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। क्या? कल की फ्लाइट? श्रुति, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने सब अरेंज करके रखा है, सब रेडी है। प्लीज मुझे अभी तुमसे मिलना है। तुम अभी दिल्ली में हो? नहीं, भोपाल में। और मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते ऋषिकेश पे आया था। आई एम सो सॉरी मनोज। लिसन, मैं फिर रिटर्न आऊंगी, हम तो पक्का मिलेंगे, आई प्रॉमिस। कब? मुझे 1 साल लगेगा, दिवाली 2017। हम हर साल दिवाली पर आते हैं। रुक जाओ ना श्रुति। आई एम सॉरी मनोज, मुझे जाना पड़ेगा। पेरिस पहुंचते ही ऑनलाइन मिलती हो, ठीक है? बाय बाय। पता है, तुम मेरे सपनों में भी आती हो। Really? अभी मैं उठा और मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे पास में थी। श्रुति, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। अच्छा श्रुति, मुझे एक बात पूछनी थी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब हम मिलेंगे मैं तब तुमसे ही पूछूंगा, लेकिन अभी तो हम सामने ही है ना। तो अभी पूछ लो ना। What's the problem? एक्चुअली पूछनी नहीं है, कहनी है। हाँ तो कहो ना। श्रुति, तुम और मैं, I mean, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे क्या हुआ? How? I mean, कैसे? कैसे? अरे जैसे कोई भी 2 प्यार करने वाले करते वैसे। मनोज, मेरे पेरेंट्स सुपर रिच है। I mean, बहुत ज्यादा। वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। मुझे थोड़ी ना उनके पैसे चाहिए, मैं तो अपने पैसे कमाऊंगा और मैं भी सुपर रिच बनूंगा ना। बनोगे फॉर श्योर, लेकिन मेरे डैड वो तुम्हारा अभी का स्टेटस देखेंगे। मतलब तुम्हारे पापा मुझे रिजेक्ट कर देंगे? 200%। और तुम उन्हें मनाओगी नहीं? आई एम सॉरी मनोज, मेरे डैड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। श्रुति, आई लव यू। आई ऑल्सो लव यू मनोज, लेकिन क्या? तुम शादी नहीं करोगी मुझसे? बस यहीं तक थी तुम्हारी फीलिंग्स? अच्छा श्रुति, सुनो मेरी बात सुनो। श्रुति, वीरू, अब इंतजार किस बात का है? बना लेते हैं अपनी गैंग। अरे बहुत पहले जब गौरव को धमकी आई थी ना, तबे के तब बना लेते तो खत्म कर देते शुक्ला बंधु को। प्रभाकर भैया, अब बदला लेके क्या मिलेगा हमको? हमारा भाई नहीं रहा, हमारी अम्मा बहन सब तो खत्म हो गया। कहाँ मिलेगा बदला? बदला मिलेगा वीरू, बदला, और बहुत जरूरी है, वरना जिल्लत निचोड़ देती है जिंदगी को। भैया, हमारी दुश्मनी तो मुकेश शुक्ला से है, जो पहले से ही पुलिस के पास है। अरे भरम है तुम्हारा, वो पुलिस के पास नहीं है, पुलिस उसके पास में है। जो भी है भैया, अब हमको अपने बारे में सोचना है, बाकी सब बाहर में जाए। अरे तो हम भी तो अपने बारे में सोचने को कह रहे हैं। अगर गौरव नहीं गया होता पुलिस के पास में और हमने जवाब दिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती ना। और आगे भी बहुत जरूरी है, अगर अपनी हिफाजत करनी है ना तो खुद का गैंग बनाओ। और ये जो चल रहा है ना तुम्हारे सामने, ये कुछ ही दिनों का खेल है। महीने 2 महीने में ये शुक्ला के बच्चे की जमानत नहीं हुई ना तो खैनी छोड़ देंगे हम। और एक बार छूटा तो भूखे शेर की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसके बड़े भाई राजीव शुक्ला को तुमने ठोका है। फिर क्या करोगे? हाँ, सत्ता का खेल और बंदूक की ताकत,
हमेशा बरकरार रहती है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इससे दबदबा बनता है। एक बात पूछें? जवाब दें। हमें नहीं पता कि राजीव शुक्ला को किसने मारा है, लेकिन अब वक्त पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, आगे देखने का है, कुछ कर दिखाने का। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर पाया। सूरज, कौन थे वो लोग? कौन आए थे? वो दो लोग थे सर, एक मनोज जायसवाल था, दूसरे का पता नहीं, बोला दोस्त है उसका, और वो दूसरा दोस्त पहली बार आया था। मनोज जायसवाल कौन है? नमस्ते दरोगा साहब, कैसे आप लोग? हाँ, सब फर्स्ट क्लास है। अपना सुनाओ। बस सेम टू सेम। माजी है क्या घर में? हाँ, रसोई में। आओ। एक मिनट, ये कौन है? ये तो हमारा दोस्त है, इनसे कोई खतरा नहीं है। आओ। अरे आओ मनोज बेटा, आज इस तरफ कैसे? प्रणाम माजी। जिता वो बीरानपुर आए थे कुछ काम से, तो सोचा आपसे मिलते चले। ये हमारा दोस्त है अभिषेक। अच्छा किया, तुम दोनों बैठो, हम चाय लेंगे। अरे नहीं माजी, अब इतनी गर्मी में चल के आए तो थोड़ा ठंडा साथ लाए थे, बस ये पिला दीजिए। और आपके पुलिस वाले भी बेचारे गर्मी से सूख रहे हैं, उन्हें भी पिला दीजिए थोड़ा। हाँ, ये भी अच्छा। लाओ, गिलास में डाल के लाते हैं हम। हेलो मनोज भैया। अरे पूजा, और पढ़ाई चल रही है फुल जोरों से? हाँ, ट्राई कर रही हूँ। गुरु, वहाँ तो मसला ही ऐसा था, हम गए तो वहाँ मिलने के लिए। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। धन्यवाद। कोल्ड ड्रिंक के थोड़ी देर बाद हम तीनों को एकदम से नींद आने लगी। उसके बाद मैंने अर्जुन से कहा कि माँ जी को जाके चाय के लिए बोल दे। नींद आ रही है यार, बहुत तेज। हाँ सर, हम तो रात भर सोए भी नहीं है, बहुत मच्छर था। हम तो अच्छे सोए थे, पर पता नहीं काहे नींद आ रही है इतना। सर जी, हमें भी आ रही है नींद। काम करो, माँ जी से पूछ लो, अगर तकलीफ ना हो तो दो घुट चाय मिल जाती तो नींद भाग जाती। माँ जी आई। हाँ बोलो। पता नहीं क्या है, हम लोगों की बहुत जबरदस्त नींद चढ़ रही है, थोड़ी सी चाय मिल जाती तो अच्छा होता। जरूर, अब हमें भी पता नहीं, कुछ अजीब सी सुस्ती आ रही है, हम भी पी लेते। लाई, बना देते। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने बताया कि दवाई इंजेक्ट किया था। अर्जुन और ललित नहीं रहे, लता जी और पूजा भी नहीं रहे। इससे बढ़िया होता मैं भी मर जाता सर। अब जिंदगी भर ये बात खाती रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ना ही उन लोगों के लिए जिनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज था, और ना ही अपने आदमियों के लिए। सर, हम चारों किसी भी अटैक का सामना करने के लिए तैयार थे, अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रहे थे, और इस तरह से हमला हो जाएगा सोचा न था सर। सूरज, ये मनोज जायसवाल क्या लगता था लता जी को? रिश्ता तो नहीं पता, पर फैमिली वालों से अच्छी पहचान थी। और हाँ सर, वो पहली बार वीरू के साथ आया था। वीरू जी, ये कौन है? ये हमारा दोस्त है मनोज जायसवाल। इससे हमको कोनो खतरा नहीं। सर, उसके बाद ये मनोज जायसवाल कई बार घर पे आया, लता जी से, पूजा से, मुकुंद जी से,
सबसे घुलता मिलता, लेकिन सर इससे कभी किसी खतरे की उम्मीद नहीं थी। इस वीरू पे शक हमें पहले से ही था, पर अभी तक इसके खिलाफ कुछ हाथ नहीं लगा था। मनोज जायसवाल? जी हाँ, आपके बेटे वीरू का दोस्त। वो लड़का वीरू के साथ में आता तो था हमारे घर पे, लेकिन हमारी कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई उससे। पर उसने ये सब क्यों किया मैडम? एक बात सच सच बताइए, क्या वीरू मुकेश शुक्ला से मिला हुआ है? फिर वही बकवास। मुकेश, ये चाल तुमने अच्छी चली, मगर वीरू से ये सब करवाया कैसे? वो कब से अपने परिवार का दुश्मन हो गया? ये कैसी विरासत है? मई कांड तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बीज हम बोए ही नहीं, दूसरी फसल हमरे नाम की काहे कट रही है? मनोज जायसवाल, मतलब और कोई नहीं मिला आपको? जो मिला बिल्कुल सही मिला। पहले मनोज और अब तू। साले, एक तरफ हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं कि हम गवाहों को ठीक से प्रोडक्शन नहीं दे पाए, बिके हुए हैं और न जाने क्या क्या। दूसरी तरफ हमारे 2 कांस्टेबल बलि चढ़े। पता है क्यों? क्योंकि दुश्मन भीतर था, घर के अंदर, तेरे अंदर। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हमको अपनी बहन और मां को मरवा के क्या मिलेगा? आप खुद जरा सोचिए ना। बहुत हो गया ये सोचना, समझना और समझाना। अब सीधे बोलते जा। मनोज के साथ दूसरा कौन था? सर हमको नहीं पता दूसरा कौन था। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि मनोज उस दिन हमारे घर आने वाला था। मनोज का नंबर दे। तो तूने मनोज से खास इस काम के लिए दोस्ती की थी? सर हमने मनोज से दोस्ती नहीं की थी, बस वो दोस्त बन गया था। बस वो दोस्त बन गया था, सामने से आके उसने दोस्ती की और ये कांड कर दिया। और तुझे कुछ नहीं मालूम? सर सच में हमको कुछ नहीं पता। मनोज से हम प्रभाकर भैया के घर पे मिले थे, उन्होंने जान पहचान करवाई थी, वो जानते थे उसे। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, इसलिए सौंफ को रगड़ के खा लेते हैं। अरे आओ भाई वीरू आओ, मनोज से मिलो। मनोज, ये वीरू है हमारा बहुत ही खास मित्र। और वीरू, ये मनोज जो है बहुत ही टैलेंटेड है, तुम्हारी तरह जीवन में कुछ करना चाहता है, समझे हो? सर ये कुछ 1 महीने पहले की बात है, फिर हम अक्सर मिलते रहे, कभी कभार हमारे साथ घर पे भी आ जाता था। मनोज से अच्छी दोस्ती हो गई थी सर। जड़ दोस्ती पट सुपारी। हाँ सर हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम था मनोज ऐसा निकलेगा। पता नहीं कि उसने मुकेश शुक्ला की मदद की, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अरे मैडम जी आप क्या कर रही हैं? अब मनोज को हम ऐसे ही जानते हैं, कुछ खास नहीं। और वीरू अगर उसको अपने घर ले गया और तो उनकी दोस्ती आगे बढ़ गई तो इसमें हमारा क्या कसूर? हमें क्यों बीच में घसीट रही हैं? साले, वीरू को उकसाया ताकि खुद की गैंग बना सके, फिर उसमें मनोज को शामिल किया। अब तुझे घसीटेंगे नहीं, तेरा पिछवाड़ा भी लाल करेंगे। डालो साले को अंदर। बैठ रहे हैं सर। मनोज जायसवाल का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, 1 घंटे में आ जाएंगे। ये प्रभाकर और वीरू मिलकर कोई रायता फैला रहे थे खुद की गैंग बनाने के लिए। हो सकता है सर। सर ये प्रभाकर भी डबल ढोल की है, पॉलिटिक्स के अंदर घुस के हारने वालों में से। हो सकता है ये शुक्ला बंधुओं के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा हो, तभी ऐसे कूटते हैं। मनोज को भी ढूंढ निकालते हैं और उसके साथीदार को। अरे आप हमको हेरा गहरा समझी हैं क्या? आप मतलब लेडीज हैं, ये सब शोभा नहीं देता आपको। कुछ तो लाशर। मनोज जायसवाल कहाँ है? ज्यादती कर रही हैं आप हम पर। एड्रेस? मैडम जी हम कह चुके हैं, हमें नहीं पता है कुछ भी। सिर्फ एक मौका दे रही हूं तुझे, चुपचाप मनोज और उसके साथीदार का पता बता दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी प्रभाकर माथुर कि ना तो धोबी का रहेगा न घाट का, सिर्फ घाट का। जी सर। प्रभाकर माथुर, वीरू सैनी दोनों इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं। दोनों ने आपस में कोई गेम खेला है सर? खेल खत्म कर दो, बहुत लंबा खिंच गया, बहुत खून बहाया अखिलेश। इन गैंगस्टर्स का फुल एंड फाइनल है। अब कुछ आगे पीछे की मत सोचो, जो मर्जी डिग्री यूज करो, जस्ट फिनिश दिस। अरे स्टॉप कीजिए ना मैडम जी, स्टॉप कीजिए। बता रहे हैं साहब, मनोज जायसवाल हमारा दोस्त नहीं है। अरे मैडम जी पूरी बात तो सुनिए। सच बोल, चल दे।
साहब ये मनोज भोपाल का लौंडा है और हमारा भी एक दोस्त है वहां, अभिषेक सरपाल। अभिषेक और मनोज दोनों दोस्त हैं। अभिषेक जब हमसे मिलने आया था तो मनोज को साथ लेके आया था, बस हो गई दोस्ती। आओ अभिषेक आओ। प्रणाम प्रभाकर भैया। भैया हमारा दोस्त है ये मनोज जायसवाल। नमस्ते भैया। फिर हमने मनोज को वीरू से मिलवाया, जैसा कि दोस्तों में होता है। फिर उनका आपस में क्या पका क्या नहीं हमको क्या पता, खाम में फंस गए हम। कहाँ मिलेगा मनोज? एड्रेस और उसका। फिर थोड़ी सी और मेहनत करें तुझ पे। गौरी नहीं साहब बता रहे हो, मनोज जायसवाल और अभिषेक दोनों भोपाल में ही मिलेंगे, हम वही हैं। जी मनोज जायसवाल का घर यही है? जी मैं माँ हूँ मनोज की। आप लोग? हम यूपी पुलिस से आए हैं। पुलिस? मनोज, मनोज। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बाहर आ तुरंत। क्यों, क्या हुआ? अरे आ तो सही, उत्तर प्रदेश से पुलिस वाले आए हैं। अभिषेक सरपाल। हाँ जी बोलिए। एक्रामोन 200 चाहिए, साथ में बढ़िया सी नींद की गोली जो किसी कोल्ड ड्रिंक में आसानी से घुल जाए। हाँ तेरा बाप यूपी पुलिस। सर रास्ते में तो ये मनोज कसमें खा रहा था कि किसी वीरू और प्रभाकर को जानता ही नहीं है। और ये अभिषेक किसी मनोज जायसवाल को जानता ही नहीं है। तो याददाश्त आई वापस, या फिर हमें हमारी दवाई देनी पड़ेगी? हाँ रुके सर। सर मैं तो अपने दोस्त मनोज की मदद कर रहा था बस। तो बेटा मनोज, तुझे ऐसी कौन सी मदद चाहिए थी इस कंपाउंडर से जिसके चलते तूने हमारे 2 कांस्टेबल, एक गवाह लता सैनी, उसकी बेटी पूजा सैनी, इन 4 लोगों को मार डाला? बोल। भैया जी एक उलझन है जो सुलझ नहीं रही है। उफ, ये जवानी रे, उलझनों की गठरी रे। बताओ बेटा, क्या उलझन है तुम्हारी? भैया हमारा ना लव है। अरे ये तो हम इसका शक्ल देख कर पहचान गए थे, इसका लव का चक्कर है। बोलो क्या बात है? भैया लव स्टोरी ना भोपाल से पेरिस में कनेक्टेड है। तो उमा कौन सा बड़ी बात है? पासपोर्ट बनवाओ, टिकट कटवाओ और निकल जाओ। और वहां कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वहां के प्रेसिडेंट से बात कर लेंगे। प्रॉब्लम लड़की के माँ बाप है, वो उनसे बात नहीं कर सकती, और अगर हम बात करेंगे तो वो सीधा मना कर देंगे। हाँ तो क्या चाहते हो, हम बात करें उनसे, तुम्हारा रिश्ता लेके जाएं? भैया लड़की अगले महीने इंडिया ही आ रही है, तो उसके माँ बाप साथ में आ रहे हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, तो यहीं बतिया लेंगे उनसे। वो भैया बात करनी नहीं है, बात खत्म करनी है। उसके माँ बाप। ओहो, मतलब माँ बाप का टिकट कटवाना है? हाँ? मर्डर, और वो भी डबल। अभिषेक, वो क्या है कि तुम थोड़ा सा जल्दी आ गए, अभी हमारा गैंग ना पूरी तरह से बना नहीं है। भैया जी कुछ तो मदद कीजिए। भैया उनको रास्ते से हटाने का काम हम कर लेंगे, आप बस कहीं से हथियार का इंतजाम करा दीजिए। तू उस लड़की श्रुति सक्सेना से कभी आमने सामने मिला ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन सोशल साइट पर कैमरा चैट। और तू ऋषिकेश में उस लड़की के माँ बाप को मारकर उस लड़की से शादी करने की सोचा था। सर वो हमेशा यही कहती थी कि उसके माँ बाप नहीं मानेंगे। तू मारना चाहता था उस लड़की के माँ बाप को, लेकिन तूने मार डाला लता सैनी, उनकी बेटी पूजा सैनी और हमारे 2 कांस्टेबल्स को। कनेक्शन क्या था दोनों के बीच? कनेक्शन वो प्रभाकर भैया थे। प्रभाकर भैया ने मुझे वीरू से मिलवाया, फिर वीरू से मेरी फ्रेंडशिप हुई, घर पर आना जाना हुआ, काफी मेल मिलाप हो गया था घर वालों से। मैंने दोस्ती और बढ़ाई ताकि काम के वक्त सब कुछ आसानी से हो जाए। देखो सबसे बढ़िया हथियार जो कभी नहीं चूकते हैं ना,
वो पुलिस वालों के पास में होते हैं, लेकिन भैया पुलिस वालों के हथियार हमारे पास कहां से आएंगे? अब हम मांगते नहीं है बे, छीन लेते हैं। वो कैसे भैया? वो जगह जहां से आसानी से छीना जा सकता है ना, वो हम तुमको बता दें। तो तूने अपनी ऑनलाइन प्रेमिका के माँ बाप का कत्ल करने के लिए 4 ऐसे लोगों को मार डाला जिनसे तेरा दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं, सिर्फ हथियार हासिल करने के लिए। ये लो। और मनोज बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई? तो क्या विचार है कॉलेज के बारे में? इंजेक्शन तो भर लियो ना? अरे वो तो पहले ही लोड कर रखा है। अरे क्या हुआ पूजा, ठंडा कम पड़ गया क्या? नहीं भैया, तो तुम क्यों नहीं पी रही हो? मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, मुझे सर्दी हो जाती है। और बेटा अभिषेक, तुम क्या काम करते हो? जी मैं डॉक्टर के पास काम करता हूँ, कंपाउंडर हूँ। अच्छा, माँ जी। आई। हाँ बोलो। पता नहीं क्या है, हम लोगों की बहुत ही जबरदस्त नींद चढ़ रही है, थोड़ी सी चाय मिल जाती तो अच्छा होता। लाई बना देते। चल के अपना इंजेक्शन फायर करते हैं जब तक ये बुढ़िया चाय बनाती है। चल पहले दोनों काम कर। सर जी, सर जी, सर जी, तू उसको जाके देख। 4 बेगुनाह लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि तू 2 और बेगुनाह लोगों को मारने के लिए हथियार हासिल कर सके, एक ऐसी लड़की से शादी कर सके जिससे तूने सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग की है। तो यह है तेरी लव स्टोरी, यह है तेरा लव। जिससे प्यार किया उसी के मां बाप को मारने की सोची, और तू एक क्वालिफाइड कंपाउंडर, तूने इस भयंकर साजिश में इसका साथ दिया, मदद की अपने इस सिरफिरे दोस्त की। नहीं बता रहे सर, बता रहे सर जी, हम अपना गैंग बनाने को बेताब थे। वीरू भी हमारे साथ हो गया था। हमने सोचा कि अगर लता जी हमारे रास्ते से निकल जाती है तो वीरू भी पूरी तरह से हमारे साथ हो जाएगा, इसलिए उनको रास्ते से हटाना जरूरी था। अगर वो जिंदा रहती तो या तो वीरू को हमारे गैंग से ले जाती या हमारे बारे में पुलिस को बता देती। तो मनोज का इस्तेमाल करके लता जी को एडवांस में रास्ते से हटा दिया। प्रभाकर भैया नहीं, वो तो दोस्त है हमरे। तो जाकर पूछ लो अपने दोस्त से। और ये पेरिस वाली श्रुति सक्सेना, वो जानती थी ये प्लान? सर मनोज जायसवाल कह रहे हैं कि श्रुति सक्सेना को इस प्लान की भनक तक नहीं थी। अखिलेश इतने सालों में ऐसा वाहियात और विकृत प्लान कभी नहीं देखा। सीरियसली सर? हमारा एक ऐसे ही सूरज चतुर्वेदी इस केस में आई विटनेस है, जिससे केस मजबूत हो चुका है। चलो क्लोज करते हैं इस केस को, और इस वक्त गैंग्स की एक्टिविटीज में आई मंदी को पूरी तरह बंदी में बदल देते हैं। यस, बात सही है कि हमें हथियारधारी गैंगस्टर को पनपने ही नहीं देना चाहिए। और वो तो हमारे हाथ में है ना सर। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम एक बहुत बड़े सिस्टम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं सिस्टम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। रही बात सिस्टम से उभरने वाली मजबूरियों की, तो उनसे तो हमें निपटना ही है। कल को जब तुम लोग अपनी पोस्टिंग पर जाओगे तो तुम्हें हर रोज मजबूरियों का, सड़न का सामना करना होगा, और हर बार तुम्हें सिस्टम में मौके की खिड़की को ढूंढना होगा।
अपना बेस्ट देना होगा और बेटर के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि सिस्टम में सड़न है तो तुम्हें वो सड़न हटानी है, उसका हिस्सा नहीं बनना। ऑल द बेस्ट ऑफिसर्स। मनोज जायसवाल, अभिषेक सरपाल और प्रभाकर माथुर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 394 के तहत चोरी करने की मंशा से जानलेवा हमले के लिए बुक किया गया है। तीनों पर आर्म्स एक्ट का चार्ज भी है और साथ ही उन पर गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा भी लागू किया गया है। मनोज जायसवाल और अभिषेक सरपाल से दोनों पुलिस वालों की कार्बाइन्स भी रिकवर की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पड़ाव में यह पता चला कि राजीव शुक्ला को एक राइवल गैंग ने निशाना बनाया था। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।